कुछ छुपा रही हो, वरना दिल ऐसे क्यों करेगा? मुझे बताओ, अफशी ने कुछ कहा या अलीजे ने? नहीं नहीं मामू जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। आपको मुझ पे एतबार है? हाँ, लेकिन ये कैसा सवाल है? अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं करूं? तो तुम कुछ बताना चाह रही थी, किस सोच में पड़ गई? बताओ क्या बात है? अरे माफ करना। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आलम शाह जी, आप उनसे बात कर लीजिए और पूछ लीजिए कि कब मीटिंग करनी। हाँ रमशा, तुम कुछ कह रही थी बेटा? सब प्लानिंग के तहत हो रहा है और ये एक्सीडेंट भी प्लानिंग के तहत ही हुआ, तो उसी का हिस्सा था ये। दिमाग खराब हो गया आपका? कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, जाए यहाँ से। आवाज नीची। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, समझी तुम? और तुम्हारा ये जो मकसद है ना मुझे तबाह करने का, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अरे तुमने तो मुझे हासिल करने के लिए अपनी माँ तक को इस्तेमाल कर लिया। तुम जैसी चीप और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। घटिया और चीप आप खुद हैं, मैं नहीं। आपने अपने माँ बाप को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया होगा, मैंने नहीं। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो अफनान? मैं क्यों परेशान नहीं होगा भाई? तुम और मैं अलग हैं क्या? तुम डिस्टर्ब होगी तो मैं भी तो होऊंगा ना। कम ऑन अफनान, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने उस लड़की को ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया। हाँ। कुछ नहीं हुआ था और मुझे लगता है हम सभी ज्यादा सोच रहे हैं। क्या वाकई में आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा,
नाज़बिन की रिपोर्ट्स बहुत बेहतर आई हैं। देखो डॉक्टर साहब ने व्हाट्सएप की मुझे, तो अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है मामू जान। अरे अफनान, तुम वहां क्यों खड़े हो? सामने घूम डैड। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमरे में जा रहे हो? जी डैड। अरे भाई काम कर लो, पहले ना वो मिठाई मंगा लो। ये रमशा की वालदा की मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। डैड आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बशीर से कह देता हूँ, वो ले आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा मैं फिर शुक्राने के नफिल पढ़ लूं? नमाज पढ़ेंगे अभी आप? हम शुक्राने का बेहतरीन तरीका तो नमाज ही है। अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर दिया जाए, उसके हुजूर 2 नफिल अदा कर लिए जाए। तो पता है अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि वो नाशुक्रों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो ताकि मैं तुम्हें और दूं, तुम्हें और नवाजूं। सो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह में और दे और नवाजे, पर हमें भी तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना, है ना? बस अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में रखे। चल जीती रहो। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कर रहे हैं अफ्तान? ये क्या कर रहे हैं आप? सारा सामान पैक कर लूं, तुम जा रही हो यहाँ से? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाए यहाँ से। समझ में नहीं आ रही बात? मैंने कहा जाए यहाँ से। लगता है मामू जान को जाके सब कुछ बताना ही पड़ेगा। एक मिनट क्या कहा तुमने? मामू जान? किसको कह रही हो मामू? मेरे डैड तुम्हारे? नहीं, वो सिर्फ मेरे डैड। तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए रिश्ते बनाने बंद कर दो। समझ गई तुम? मुझे आपसे कोई बहस ही नहीं करनी। आप यहाँ से चल सकते। नहीं जाऊंगा मैं। जाओगी तुम, ना सिर्फ इस कमरे से बल्कि इस घर से। देखो रमशा, पहले ही बहुत तमाशे हो चुके हैं मेरे तुम्हारे दरमियान। अभी सब सो रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, कोई तमाशा नहीं लगेगा। मैंने कहा है ना कि मैं नहीं जाऊंगी। समझ में नहीं आती एक दफा की बात? लगता है ऐसे नहीं समझेंगे। अगर आपने इसके बाद मुझसे बदतमीजी की ना, तो मैं जाके मामू जान को अपने और आपके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दूंगी। धमका रही हो मुझे धमकी दे रही हो? हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। आपकी वजह से मैं बहुत रो चुकी, अब और नहीं। यहाँ मुझे आपके वालिद साहब लेकर आए, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। और जब वो कहेंगे मैं उसी लम्हे इस घर से निकल जाऊंगी। लेकिन आपके कहने से मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाएं।
एक बार फिर तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा गलत निकला। पता, एक सेकंड के लिए मुझे तुम्हारे इस हुलिये को देखकर लगा था जैसे तुम बदल गई हो, लेकिन नहीं, तुम आज भी वही हो, वही ठेठ इंसान जो आसानी से बात नहीं मानता। हाँ, ऐसा ही है। इसलिए बेहतर होगा कि यहां से चले जाएं। चला जाता हूं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन बात। जिन मकासद को लेकर तुम इस घर में आई हो, उन्हें मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। कितनी अच्छी लाइफ थी ना अम्मी हमारी। आप, अबू जी, मैं, कितना खुश थे हम सब। मैं और एनी बैठ के घंटों बातें करते रहते थे। आप और चाची हमें हर वक्त डांटती थी। आपकी और चाची की रोक टोक, मेरी और एनी की शरारतें। कितना अच्छा टाइम था ना अम्मी। सब खराब हो गया। कितना अच्छा टाइम था ना। सब कुछ खत्म हो गया मेरी वजह से। पहले अब्बू जी मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद सारे रिश्ते खत्म हो गए। और अब आप मेरी वजह से मौत के मुंह में हैं। इस मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया अम्मी। इस छोटी दुनिया ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसी कितनी लड़कियां इस फरेब की दुनिया में उस दहलीज तक पहुंच चुकी हैं जहां सिर्फ बर्बादी है। मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। पता नहीं मुझ ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो इस झूठ के रास्ते पे चल रही हैं। काश की लड़कियां मुझे देखें और सबक सीखें और इस बर्बादी के रास्ते पे चलने से पहले रुक जाए। पता नहीं अम्मी, इस गलती की सजा मुझे कब और कहां तक झेलनी पड़ेगी। आप ठीक हो जाए, मुझे आपकी जरूरत है अम्मी।
जल्दी ठीक हो जाए अम्मी, जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, जी अब्बू। यहाँ आओ। मुझे रमशा का नंबर दो। वही नंबर है मेरे पास जो पहले था उसका। नहीं बेटा, मैं उस नंबर की बात नहीं कर रहा। मैं उस नंबर की बात कर रहा हूं जो वो आजकल इस्तेमाल कर रही है। मुझे वो वाला नंबर दो। बल्कि काम करो, नंबर क्या देना तुम बेटा, मुझे वो नंबर डायल करके दो। मेरा बड़ी अम्मी और रमशा से कोई कांटेक्ट नहीं है। वही नंबर है मेरे पास जो आपके पास है। एनी, रमशा तुम्हारी पक्की सहेली थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने और तुम्हारी मां ने भाभी और रमशा को यहां से भागने में मदद की है। ऐसा कैसे हो सकता है? मदद भी करो, वो किसी जगह पहुंच भी जाए और वहां पहुंच के तुम्हारे साथ उसका कांटेक्ट ना हो। आप कसम ले लें, मेरा उन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं है अब्बू। मेरी कोई बात नहीं हुई उन लोगों से। एनी, मत झूठ बोलो मुझसे। तुम उसी तरह झूठ बोल रही हो जिस तरह तुम्हारी मां झूठ बोल रही है। देखो बेटा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मेरा यकीन रखो। भतीजी है मेरी वो। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो शाबाश, बस तुम मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दो। मुझे बता दो कि भाभी रमशा को लेकर कहां भागी है। मैं सच कह रही हूँ अब्बू, मेरा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं अपना मोबाइल ले आती हूँ, आप मेरा मोबाइल चेक कर लें। एनी, जाओ यहाँ से। क्या हो गया? क्यों इस तरह बच्ची से पूछगछ कर रहे हैं? जब हमने आपको एक दफा बता दिया कि भाभी और रमशा के बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? और भूल जाएं उन्हें और अपनी जिंदगी चैन से गुजारें, हमें भी चैन से जीने दें। इस रोज की चकचक से तंग आ गए हैं हम। याद रखना सलमा, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे घर में सुकून वापस आ जाए तो मुझे रमशा और भाभी का पता बता दो। याद रखना, ना मैं खुद सुकून से रहूंगा
और ना तुम लोगों को सुकून से जीने दूंगा। अब रमशा और भाभी, मेरी जिद है, जिद। Congratulations. दिल से मुबारकबाद दे रही हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं आपकी तरह मुनाफिक नहीं हूँ कि झूठ बोलूं और लोगों को धोखे में रखूं। क्या धोखा दिया मैंने तो? इतना अरसा हमारी दोस्ती रही, आपने मुझसे इतना अरसा बात की और एक दफा भी नहीं बताया कि आप एंगेज्ड हैं। ये धोखा नहीं तो और क्या है अफनान? देखो, वैसे तो मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि तुम मुझसे आराम से बात कर रही हो तो इस बात का जवाब भी दे देता हूं। पहले तो ये कि जब मैं तुमसे मिला था तब मैं एंगेज्ड नहीं था। हाँ, तुमसे मिलने के बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई। लेकिन खुद सोचो, क्या था क्या हम दोनों के दरमियान कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जाती जिंदगी की बातें शेयर करता? तुम्हें अपनी जाती जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना मुझ पर फर्ज नहीं था। फर्ज तो आपका मुझसे दोस्ती करना भी नहीं था, फर्ज तो आपका मुझसे बात करना भी नहीं था। फिर भी तो किया ना ये सब कुछ। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। क्योंकि झूठे जो हैं आप, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जब इंसान खुद क्लियर नहीं होता ना, तभी इस तरह कहते हैं। ये बात मान लिया कि आप एक धोखेबाज इंसान हैं। Just shut up. दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो रुसवाई, छोड़ा है गैरों ने अपनों ने करके बेकरार भी। ऐसा कैसे हो सकता है डैड कि उस लड़की का इस शहर में ना कोई रिश्तेदार है ना कोई जानने वाला? मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रही है हमसे। तुम कैसे कह सकते हो कि वो झूठ बोल रही है? तुम जानते हो उस लड़की को? मैं कैसे जानता तो हूँ? यही तो फिर इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो झूठ बोल रही है? और तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बातों में आकर उस बच्ची को इस घर से बाहर निकाल दूं? नहीं डैड, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि बस मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस बच्ची को अपनी जिम्मेदारी पे इस घर में लेकर आया हूं।
जब तक उसकी वालदा मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हो जाती, वो यहीं रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी के बारे में मुखलिस नहीं हूं तो फिर कहां का जिम्मेदार हूं मैं? तुम भी सोचो। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। तबस्सुम, जी बीबी जी, तुम यहाँ कितने अरसे से काम कर रही हो? तो काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। पहले मेरी नानी काम करती थी, फिर मेरी अम्मा ने काम किया, अब मैं कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना। याद है मुझे। तो अगर तुम्हें कुछ अरसा हो गया फिर तो तुम अफनान साहब और अलीज़े की मंगनी में भी बैठी होगी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ महीने ही हुए, बल्कि अभी तो साल भी नहीं हुआ। बड़े साहब अफनान साहब और अलीज़े बीबी की जल्द शादी करवाने वाले हैं। अच्छा, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इधर आओ, बैठो। नहीं मैं नीचे बैठ जाती हूँ। नहीं इधर बैठ। नहीं मैं सही हूँ। बोले। तो अलीज़े मामू जान की इकलौती भांजी है, तो इसी वजह से वो अपने इकलौते बेटे से इसकी शादी करवा रहे हैं। नहीं, अलीज़े बीबी कासिम साहब की पसंद नहीं है, अफनान साहब की पसंद है। शाहिदा ने मुझे बताया अफनान साहब बचपन से अलीज़े बीबी को पसंद करते हैं, दोनों की लव मैरिज है। कासिम साहब ने भी एतराज नहीं किया बहन की वजह से। अब ये कह लीजिए कि लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल रही है। हाँ, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई ना। मेरा मतलब है कि शादी नहीं हुई अभी, तो फिर लव और अरेंज क्या कह रही हो तुम बार बार? रमशा बीबी, शादी हुई नहीं लेकिन शादी हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओगी, जैसे अफनान साहब अलीज़े से मोहब्बत करते हैं, अलीज़े भी उनसे ऐसी मोहब्बत करती है या फिर ये एक तरफा मोहब्बत? अफनान साहब हैं ही इतने अच्छे, अलीज़े बीबी क्यों नहीं पसंद करेंगे उनको? क्या नहीं है छोटे साहब के पास? इतना अच्छा इखलाक, इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए किसी लड़की को? अफनान साहब जान निछावर करते हैं अलीज़े बीबी पर।
ठीक है, तुम जाओ। मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। कैसी लड़की हो यार, ऐसे हालात में भी बोले चले जा रही हो, बोले चले। थैंक यू सो मच। मैं पता नहीं क्या करती अगर आप नहीं आते। वो लोग मेरे साथ बहुत बहुत बुरा कुछ करने वाले थे। रमशा, कैसे ना आता मैं? तुम थी, तुम्हारे लिए तो मुझे आना ही था ना हर हाल में। और मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें फ्रेम किया जा रहा है इस मामले में। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं रमशा, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं, अलीज़ी बीबी कासिम साहब की पसंद नहीं है, अफनान साहब की पसंद है। शाहिदा ने मुझे बताया अफनान साहब बचपन से अलीज़ी बीबी को पसंद करते हैं, दोनों की लव मैरिज है। अफनान साहब हैं ही इतने अच्छे, अलीज़ी बीबी क्यों नहीं पसंद करेंगे उनको? लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं अहमद साहब से खुद बात कर लूंगा और इस मामले को तय कर दूंगा। चलो, ये तो तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी, लेकिन मैं फिर भी मस्जिद से वापसी पे अहमद साहब की तरफ चक्कर लगा दूंगा। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो मामू जान, आपसे एक काम था मुझे। हाँ बोलो बेटा। नर्स है ना हॉस्पिटल में, तो मैंने डॉक्टर सफदर का नंबर लिया था, तो मुझे आपका फोन मिल सकता है? मैं कॉल करके आपका फोन वापस कर दूंगी, अम्मी से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। हाँ, फोन नहीं है तुम्हारे पास? हैरत की बात है, आजकल के दौर में इस बच्ची के पास फोन का नाम, देखो बच्ची की सादगी, फोन ही नहीं है इसके पास। देखी तो रहा हूं डैड, और सोच भी रहा हूं ऐसी लड़कियां कहां होती। कम से कम हमारे सर्कल में तो ऐसी कोई लड़की नहीं। तुम फिक्र नहीं करो बेटा। अफनान, तुम ऐसा करो कि फोन पे बात करा दो रमशा की, और जब तुम वापस आओ दफ्तर से तो इसके लिए अच्छा सा फोन लेकर आओ और इसे दे दो। ठीक है बेटा? हो जाती बात, जीती। मैं चलता हूँ, अल्लाह के शुक्र। वैसे एक बात है, लोगों को शीशे में उतारने का हुनर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। यानी डैड को भी कन्विंस कर लिया तुम कितनी मासूम। ये लो, वापस दो इधर। फोन अनलॉक किए बगैर यूज नहीं होता, ये भी भूल गई हो। अरे कहां जा रही हो मेरा फोन लेकर? फोन लेके भाग नहीं जाऊंगी, कॉल करके वापस कर रही हूँ फोन।
ठीक है, मैं अलीज़े से बात करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, बात नहीं करनी है, आपने उसको इस बात पे एग्री करवाना। लेकिन पप्पू, मैं नेक्स्ट मंथ प्लानिंग कर रहा हूँ दुबई जाने की, और मुझे नहीं पता कि बिजनेस सेटल करने में कितना वक्त लगेगा, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अलीज़े से ये बात कर लीजिए। भाईजान राजी हो जाएंगे? उन्हें मैं मना रहा हूं, आप उनकी फिक्र न करें, लेकिन आपको अलीज़े को मनाना होगा। ठीक है, मैं फिर करती हूँ बात अलीज़े से। नहीं पप्पू, आपको उसे बताना होगा कि एक बार मैं दुबई चला गया, मैं बिजी हो जाऊंगा, और फिर वही साल लगता है या 2 साल, उससे पहले वापसी बहुत मुश्किल होगी, तो फिर जो कुछ भी होना होगा उसके बाद ही होगा। दुआ करो कि मैं जो बात करूँ उसे समझ आ जाए। आप इस तरह समझाएंगी तो समझ जाएंगी। चलिए मैं अब चलता हूँ ऑफिस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।